ओके, तो पहले तो हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। सो ऑर्गेनिक, किसी भी चीज़ को हम लोग ऑर्गेनिक तब बोलेंगे अगर उसमें कार्बन और हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है। ठीक है, क्या होना चाहिए? कार्बन और हाइड्रोजन का एटलीस्ट एक बॉन्ड होना चाहिए। अगर कार्बन और हाइड्रोजन का एटलीस्ट एक बॉन्ड है तो वो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा, अदरवाइज वो नहीं कहलाएगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? यहाँ पे एक साइंस की ब्रांच है वेयर वी स्टडी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, इनको समझते हैं क्या है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं? और ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का एक भी बॉन्ड अगर है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास CH4 है, तो यहाँ पे कार्बन के 4 बॉन्ड्स इसने बना रखे हैं, CH3 है, CH3 CHO है, CH3 MgBr। ये सारे क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इन सब में कार्बन और हाइड्रोजन का एक बॉन्ड अटैच्ड है, मिनिमम 1 बॉन्ड होना चाहिए। तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड का, तो क्या लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है? इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक। तो इसे हम लोग बोलेंगे इनऑर्गेनिक, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का कोई भी डायरेक्ट बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं। नहीं है। नहीं है। अगर मैं बोलूँ NaHCO3, ये ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है? एक बॉन्ड है, ऑर्गेनिक है। मुझे थोड़ी सी आवाज़ सुनाई दे रही है उसकी, अभिषेक की, कि वो बोल रहा है ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक बोला तुमने? यस सर। हाँ, ये है। और ज्योति, तुम्हें क्या लग रहा है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक? मुझे नहीं पता। नहीं तो दो ही तो ऑप्शन है, या तो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। तो गलत नहीं देना। नहीं, क्यों नहीं गलत? जब तक तुम गलत नहीं दोगे तो कि सही कैसे होगे? आंसर सही है या गलत है, अच्छा जो भी अगर है दो आंसर। हाँ, तभी तो पता चलेगा ना कहाँ समझ में आ रहा है या कहाँ नहीं समझ में सॉरी आ रहा है। हाँ, बताओ ज्योति, जल्दी बताओ। डायरेक्टली तो नहीं। सर इनऑर्गेनिक लग रहा है इनऑर्गेनिक हमको, इनऑर्गेनिक सर, ऑर्गेनिक सॉरी नहीं सर, लग सॉरी 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 सॉरी, इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक क्यों है? क्योंकि सोडियम और बाइकार्बोनेट है, ये है कंपाउंड। समझ में आ रहा है? तो रहा। यहाँ पे हमें कार्बन और मैं हाइड्रोजन का डायरेक्ट बॉन्ड नहीं दिख रहा है। डायरेक्टली बॉन्ड नहीं दिख रहा हाँ, था। क्योंकि जब हम कार्बन, तोड़े तब पता चला सर। हाँ, तो ये कॉमनली क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं है, तो तुम्हें देखना है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड होना चाहिए। अगर वो है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसे कैटेगराइज कर सकते हो, अदरवाइज वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। और जैसे H2CO3, कार्बोनिक एसिड है इसका नाम। क्या लग रहा है ये? H2CO3 ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक? एक बॉन्ड तो आएगा ही ना, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक। हाँ अभिषेक, तुम्हारा क्या बोलना है? शायद। कहाँ चला गया वो? अभिषेक, तुम सुन रहे हो या नहीं सुन रहे? सॉरी, इनऑर्गेनिक सर, इनऑर्गेनिक। मैंने माइक ऑफ कर दिया था, सॉरी। इनऑर्गेनिक। ठीक है, ऐसे कोई शोर नहीं आ रहा, तुम दोनों अपने माइक खोल सकते हो। जब कुछ शोर आएगा तो मैं म्यूट कर दूंगा, फिर अनम्यूट कर लेना। ये इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक क्यों है?
तो रीजन बताऊं? HOC डबल बॉन्ड O OH ये होता है कार्बोनिक एसिड का स्ट्रक्चर। अच्छा। यस सर। ठीक है। इसमें भी कोई हाइड्रोजन इससे नहीं अटैच। हाँ, तो इसमें भी कोई कार्बन डायरेक्टली हाइड्रोजन से अटैच नहीं है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऐसे तुम्हें बहुत सारे हाँ, कंपाउंड्स दिखेंगे। इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक है, कार्बन और हाइड्रोजन का डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है, तो इसलिए इनऑर्गेनिक बोलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स दिखेंगे जिसके अंदर हाइड्रोजन भी होगा, कार्बन भी होगा, लेकिन वो दोनों अलग अलग लगे होंगे। ठीक है, तो उस कंपाउंड को हम लोग इनऑर्गेनिक बोलेंगे। तो इसको करने से पहले जो भी कंपाउंड दे रखा है उसका एक बार स्ट्रक्चर देख लेना कि कैसे स्ट्रक्चर उसका बनेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड का मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर बता ही दिया है, तो तुम इनसे कोरिलेट कर सकते हो क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट चीज देखेंगे, नेक्स्ट पीडीएफ चीज, मिल जाएगी इसकी सर? हाँ फिर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया। पीडीएफ मिल जाएगी इसकी? अभी नोट नहीं कर रहा तो। हाँ हाँ हाँ, मैं अपलोड कर दूंगा पीडीएफ भी क्लासरूम पे, गूगल क्लासरूम पे। हाँ, तो अब हम लोग देखो कि हम लोगों को देखना है कि कार्बन, तुम्हें पता ही होगा कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो कार्बन क्या कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। ये हम लोग को ऑलरेडी पता है, एंड आई अज्यूम कि तुम लोगों को पता ही होगा। तो कार्बन के 4 बॉन्ड्स बनते हैं, और कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। किसके साथ बनाता है, कार्बन के साथ बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, नाइट्रोजन के साथ बनाएगा। सो कार्बन ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, समटाइम्स सल्फर सल्फर फास्फोरस के साथ बना लेता है। हाँ, आई गेस कि यही 4-5 कंपाउंड्स हैं जिनके साथ मल्टीपल बॉन्ड बनता है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीपल बॉन्ड बोलेंगे, जब दोनों को साथ में यूज करें। मल्टीपल मतलब बहुत सारे बॉन्ड हो सकते हैं। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में जब कार्बन आती है तो उनकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल। इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं कार्बन के पास, वैलेंसीज वैलेंसी नहीं, टोटल कार्बन, एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का, 6 6 है। तो 6 है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p 2s2 2। 2p4 तो एस और एस में सॉरी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एंड पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन क्या करता है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर एक्साइट करता है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के ऊपर चला गया, तो अब ये बन गया एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पे है एक s ऑर्बिटल है, ये px py एंड pz। अब ये जो 4 ऑर्बिटल हैं इनकी एनर्जी क्या होती है, सिमिलर एनर्जी होती है, तो दे हैव सिमिलर एनर्जी। तो इनकी सिमिलर एनर्जी की वजह से ये 4 ऑर्बिटल क्या करते हैं, एक साथ कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करके हमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देते हैं। जो ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो हमें 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। कैसे मिलेंगे मैं इसको बताता हूँ। मेरे पास ये s ऑर्बिटल है, ये px है, py हो गया, और ये z डायरेक्शन में pz। ये चारों कंबाइन जब करते हैं तो दे फॉर्म sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये ऑर्बिटल भी sp3 है, ये ऑर्बिटल भी sp3 है। अब हाइब्रिडाइजेशन से क्या होता है कि हाइब्रिडाइजेशन allows bond formation to a good extent। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या करती है, बॉन्ड बनाने के जो प्रोसेस होता है उसको फीजिबल कर देती है, उसे और आसान कर देती है। अब ऐसा क्यों होता है ये मैं बताता हूँ, तुम लोगों को ये समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर। हाँ ठीक।
तो एस ऑर्बिटल जो होता है वो स्फेरिकल होता है, पी ऑर्बिटल ये डंबल शेप्स के होता है। डंबल देखे होंगे तुमने। यस सर। तो पी yes एक्स sir. पी वाई पी जेड ये डंबल शेप होता है ये, और ये चारों मिलते हैं तो इस तरीके के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। और इसमें एक कंडीशन लगती है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। तो इधर अगर मैं देखूं कि मेरे पास एक ये हो गया, दो, तीन, चार, चार ऑर्बिटल थे, तो हमारे पास कितने बनेंगे, चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो एक ये, एक, दो, तीन, चार। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा है कि प्योर s एंड p ऑर्बिटल्स aren't able to form bonds effectively। ये कुछ समझ में नहीं आया सर। कौन सा, ये जो भी मैं बोल रहा हूँ, यस सर। ये इससे पहले वाला। ये अभी जो बोला हाँ आपने हाँ, अभी तो प्योर मैं इसको समझाऊंगा, अभी मैंने सिर्फ लिखा है। तो जो प्योर एस और पी ऑर्बिटल होते हैं वो बॉन्ड इतनी अच्छी तरीके से नहीं बनाते हैं, इसका पहला मतलब ये है। अब ये क्यों नहीं बनाते हैं कि अगर मैं बॉन्ड बनने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है कि कंपेरेबल एनर्जी चाहिए। तो बॉन्ड बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या कंडीशन है कि बॉन्ड तभी बनेगा जब दो ऑर्बिटल्स के पास क्या होगी, कंपेरेबल एनर्जी होगी, मतलब उनकी एनर्जी क्या होगी, सिमिलर होनी चाहिए। सिमिलर। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मेरे पास एक एस ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी है 2 किलो जूल। मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ। और यहाँ पे एक 2p ऑर्बिटल है, 2px, इसकी एनर्जी है 2 किलो जूल। तो इसकी एनर्जी है 2.5 किलो जूल। ठीक है। तो एनर्जी क्या है, काफ़ी सिमिलर है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाएंगे। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो ये दोनों क्या कर गए, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे। तो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स जब एक दूसरे के पास आते हैं, दो एटम अगर एक दूसरे के पास आएंगे तो वो एक बॉन्ड बनाएंगे। बॉन्ड बनाने के लिए उनको क्या चाहिए, ऐसे ऑर्बिटल चाहिए जो ओवरलैप कर सके। और ओवरलैप करने के लिए भी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए, एनर्जी सिमिलर सिमिलर होनी होनी चाहिए। चाहिए। ठीक है। तो अगर एक एस ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी है 2 किलो जूल, और यहाँ पे हम लोगों ने एक पी एक्स ऑर्बिटल ले लिया बहुत बड़ा सा, टू, ये है, मैं ले लेता हूँ इसको 4px, 5 ले लेते हैं ज़्यादा से, और इसकी एनर्जी है 15 किलो जूल। ठीक है। तो अब 2 और 15 के अंदर क्या है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, नो ओवरलैप, कोई ओवरलैप अच्छे से नहीं हो पाएगा, और बॉन्ड जो बनेगा वो इनइफेक्टिव बॉन्ड बनेगा, मतलब बहुत ही हल्का बॉन्ड बनेगा, 2 मिनट में टूट जाएगा। तो जो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड फॉर्म होगा, वीक बॉन्ड, ठीक है, एक्सट्रीमली वीक। तो बहुत ही हल्का ओवरलैप होगा, थोड़ा सा ओवरलैप हो जाएगा, और बहुत ही वीक बॉन्ड बनेगा। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या करती है, हाइब्रिडाइजेशन ये क्या है, प्योर एस ऑर्बिटल है, और ये हो गया प्योर पी ऑर्बिटल। प्योर हम लोगों ने इसलिए बोला है क्योंकि ये ओवरलैप, अभी इन्होंने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नहीं बनाया है, इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन नहीं की। तो अगर मैं इनको हाइब्रिड कर दूं तो मेरे पास एक एस ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी है 2 किलो जूल,
और एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी है 4 किलो जूल। तो 2 और 4 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये ओवरलैप करके क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, बॉन्ड विल फॉर्म। तो ओवरलैप तब होता है जब दो ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा तो बॉन्ड अच्छे से नहीं बनेगा, कम डिफरेंस होगा तो अच्छे से बॉन्ड बन पाएगा। ठीक। यहाँ और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा सर? क्या, फिर से बोलो। यहाँ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा ना? हाँ हाँ, यहाँ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो जो बॉन्ड होगा वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग होगा, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से एक प्रॉपरली वो बॉन्ड एक्सिस्ट कर पाएगा। अगर वीक बॉन्ड बन रहा है तो वो ऑटोमेटिकली रिएक्शन में थोड़ी सी भी एनर्जी, थोड़ा सा भी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, वो टूट जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या बोला था मैंने, प्योर एस एंड पी ऑर्बिटल आर एंट एबल टू फॉर्म बॉन्ड इफेक्टिवली। तो अगर प्योर एस ऑर्बिटल और प्योर पी ऑर्बिटल हैं तो वो बहुत अच्छे से बॉन्ड नहीं बना पाते हैं। ठीक है, और जो भी बॉन्ड बनेगा वो वीक बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड को सही करने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए और उनको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने के लिए क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस होता है। और हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में जो प्योर ऑर्बिटल्स होते हैं वो कंबाइन करके हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेते हैं। तो अगर मैं अज्यूम करूं कि इसकी एनर्जी 1 किलो जूल है, इसकी 2 है, इसकी 2 है और इसकी 2 है, तो इन चारों का एवरेज करके इनकी क्या हो जाएगी, 1.78 के आसपास इनकी एनर्जी आ जाएगी। मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैं बस हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ। 2 2 4 2 6 और 7, 7 को 4 से डिवाइड कर लो, जितना भी आएगा उसके हिसाब से। ठीक है, 1.7 1.8 या 1.9 जो भी आएगा उतना इनकी एनर्जी हो जाएगी। अब ये जो बॉन्ड बनाएगा वो प्योर ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल से ज़्यादा अच्छा बॉन्ड बना सकता है। सर एक बार रिपीट कीजिएगा, आपकी आवाज कट रही थी। हाँ, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सर वॉइस में कोई प्रॉब्लम क्या वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है? इस सब बीच बीच में थोड़ा ग्लिच आ कभी रहा कभी? ओके, तो कुछ भी हो तो मुझे बता देना, मैं उसके बाद फिर से रिपीट कर दूँगा। तो यहाँ पे मैंने बताया कि ये जो एस ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी अगर मैं 1 किलो जूल लेता हूँ, इनकी एनर्जी में 2 किलो जूल ले लिया, और इसकी भी 2 किलो जूल, 2 किलो जूल, और ये चाह रहे हैं कि किसी ऑर्बिटल से ओवरलैप करें जिसकी एनर्जी है 3 किलो जूल। तो 1 और 3 वाला क्या करेगा, बहुत अच्छे से ओवरलैप नहीं करेगा। तो होता क्या है कि ये सारे मिल जाते हैं और 4 नए ऑर्बिटल बनाते हैं जिनकी एवरेज एनर्जी होती है। तो 1.7 या 1.8 किलो जूल की एनर्जी बन गई 4 ऑर्बिटल की, 4 बने, सबकी एनर्जी क्या है, 1.8 किलो जूल है। तो अब 1.8 किलो जूल वाला जो एटम है या ऑर्बिटल है वो 3 किलो जूल की एनर्जी के साथ ज़्यादा अच्छे से बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। अदरवाइज अगर इसको हम लोग एस, प्योर एस को ओवरलैप कराते तो वो उतने अच्छे से बॉन्ड नहीं बना पाता जितना अब ये बनाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या करता है कि बहुत अच्छे से अलाउ करता है कि बॉन्ड फॉर्म हो जाए, और जो भी बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो इफेक्टिव बॉन्ड फॉर्म हो। ये क्लियर हुआ? कुछ छूट गया तो बताओ, मैं फिर से बताता हूँ। सर। क्लियर है सर? हाँ अभिषेक, तुम्हें सुनाई दिया सब? यस सर आ रही थी, ठीक क्लियर है ठीक सर। है। तो हाइब्रिडाइजेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस यही है कि वो अलाउ करता है बॉन्ड फॉर्मेशन को, और बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। इतना हम लोगों का क्लियर हो गया। अब हमें देखना है हाइब्रिडाइजेशन इन, कोई भी बीच में क्वेश्चन हो तो उसी टाइम पूछ लेना मेरे से। ओके सर। तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन होती है, उनकी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। तो दो रूल है हाइब्रिडाइजेशन निकालने के। कुछ सेवरल रूल्स हैं जिसमें से सबसे जो कॉमन होता है वो होता है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को कंबाइन कर दोगे तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन निकल जाती है।
तो मैं इसमें लिखूंगा लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, बोथ आर कंसिडर्ड एज One. वन सुपर बॉन्ड। इनको क्या बोला जाता है, एक ही बॉन्ड बोला जाता है, और इनको बोल देते हैं कि ये एक ही सुपर बॉन्ड है। ठीक है, तो अगर तुम्हारे कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड है तो तुम उसे एक ही कंसिडर करोगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो भी उसे एक ही कंसिडर करोगे। क्लियर ये? तो Yes, एग्जाम्पल sir. लेते हैं, जैसे मैंने लिया वाटर मॉलिक्यूल का, और हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकालेंगे सेंट्रल एटम की, जो बीच वाला जो एटम है उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो बताओ कि ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होंगे और कितने बॉन्ड पेयर हैं? बताओ। मेरी आवाज जा रही है सर? हाँ आ रही है, बोलो। सर 2 लोन पेयर होता है। तो दो लोन पेयर हैं ऑक्सीजन के पास, और बॉन्ड पेयर कितने हैं? हेलो। दो बॉन्ड पेयर हैं, दो बॉन्ड बना रखे हैं, ये तो दिख ही रहा है। तो बॉन्ड पेयर ढूंढना तो आसान होता है, Sir, इम्पोर्टेंट। हाँ हाँ बोलो ज्योति। वॉइस प्रॉब्लम होता है बीच बीच में। ओके, तो मैं फिर से बोल देता हूँ कि ऑक्सीजन वाटर है H2O, तो वाटर में कितने लोन पेयर हैं, मतलब ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि लोन पेयर कितने हैं, दो लोन पेयर हैं, और बॉन्ड पेयर कितने दो। हैं, दो बॉन्ड पेयर हैं। इतना क्लियर है? वही तो सर बोल रहे Yes, हैं, तो sir. पीछे मेरी आवाज नहीं जा रही। हेलो। हाँ मेरी आवाज नहीं जा रही थी सर? जा रही है। मैंने तो बोला सर 2 2 तो लोन मैंने पेयर एंड। लिखा तो टू टू, तभी तो लिखा था। अच्छा, मुझे लगा तुम्हारे आपने सुना नहीं। बोलने पे ही लिखा है मैंने टू टू। हाँ, तो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर हैं और दो बॉन्ड पेयर हैं, तो लोन पेयर तो निकालना आता है तुम लोगों को। आपने सिखाया था सर। किस कंपाउंड में किस एटम में कितने लोन पेयर हैं तो वो निकाल लोगे ना। देखो बहुत ही सिंपल है, मैं बता देता हूँ कि अगर तुम्हारे पास नाइट्रोजन ग्रुप है, ऑक्सीजन ग्रुप ग्रुप है और फ्लोरीन ग्रुप है, तो नाइट्रोजन के पास हमेशा एक लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन वाले ग्रुप के पास दो लोन पेयर होंगे, और हेलोजेंस के पास कितने होते हैं, सर तीन मुझे लोन नहीं पेयर। सुनाई देगा कुछ भी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मैं तो कितने महीनों से क्लासेस ले रहा हूँ। सर आ रही है, अब आवाज तो आ रही है सर। ज्योति हेलो। तुम्हें सुनाई दे रहा है? Yes, sir. हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर लोन पेयर देखने हो तो लोन पेयर देखने के लिए हम लोग एलिमेंट्स देखेंगे। नाइट्रोजन की ग्रुप, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, इन इन सब के पास कितना होगा, एक लोन पेयर होगा। 1। नाइट्रोजन वाले ग्रुप के पास एक लोन पेयर, ऑक्सीजन वाले ग्रुप के पास दो लोन पेयर, और फ्लोरीन वाले ग्रुप के पास कितने होंगे, तीन लोन पेयर होंगे। 3। सिंपल है, ठीक है। लेकिन तुम्हें तीन देखना लोन है कि पे। नाइट्रोजन को कितने बॉन्ड्स बनाना है, तीन बॉन्ड बनाएगा तब उसके पास एक लोन पेयर होगा। ऑक्सीजन अगर दो बॉन्ड बना रहा है तो उसके पास दो लोन पेयर होगा। फ्लोरीन या हेलोजन एक बॉन्ड बना रहे हैं तो ही उनके पास तीन लोन पेयर होंगे। तो ये ध्यान रखना है, चेक कर लेना कितने बॉन्ड बनाए। अगर नाइट्रोजन ने चार बॉन्ड बनाए हैं तो मतलब उसके पास जीरो लोन पेयर है। ओके क्लियर? सर। तो ये हम लोग अभी देख लेंगे। या फिर तुम ऐसे कर सकते हो कि ऑक्सीजन के पास छः इलेक्ट्रॉन है, एक दो तीन चार पाँच छः, और वाटर बना रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका कंप्लीट हो गया, तो इसके पास कितने बचे, दो लोन पेयर। ठीक है, तो ये सारा बेसिक मेथड है, किसी भी मेथड से जो भी तुम्हें आसान लग रहा है उससे कर सकते हो। तो अब मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालता हूँ। तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी आएगी,
2 + 2, 2 + 2 आ गया कितना 4, 4 आने पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? किसी ने कुछ बोला? मुझे सुनाई नहीं दिया अभी। ओ सर मेरे तरफ से आवाज शायद नहीं। sp3। sp3, ठीक। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे कितनी होगी? sp3। अभी कैसे पता चलेगा? अगर हाइब्रिडाइजेशन 2 आ रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे sp, 3 आ रही है तो sp2, sp2। 4 आ रहा है तो sp3, 5 आ रहा है तो sp3d एंड 6 है तो sp3d। 3D। ठीक है, तो ये होता है इनका। और ज्योमेट्री तुम्हें पता है कि लीनियर है कैसी कैसी है, ये तो आई गेस कि हम लोगों ने पहले भी किया होगा। ये सर क्लास में किया था हाँ हमने। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन तुम लोगों को समझ में आ गई है। तो अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं और तुम लोग मुझे बताओगे क्या हाइब्रिडाइजेशन है। ये है कार्बन डाइऑक्साइड। तो मुझे 3 एटम है यहाँ पे, तो पहले मुझे बताओ कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? क्या है इस कंपाउंड में, क्या है? अच्छा, यहाँ कार्बन के पास लोन पेयर कितने हैं? स्टेप वाइज चलते हैं। sp3 सर। sp3, चलो अभी देखते हैं लोन पेयर कितने हैं, पहले मुझे बताओ कार्बन के पास। हाँ ज्योति बताओ कितने लोन पेयर हैं। सर क्वेश्चन है पहले। मैं पूछ रहा हूँ, हेलो। कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। इसमें से जो बीच में जो कार्बन है उसके पास कितने लोन पेयर हैं, मैंने ये पूछा। मेरी आवाज नहीं जा रही सर, कोई नहीं। एक भी लोन पेयर नहीं होता ना इसमें। हाँ एक भी लोन पेयर नहीं होता एक्चुअली। तुम्हारी आवाज़ है ना बहुत ही ज़्यादा धीरे आ रही है, तो बीच में तुम बोलते हो ना तो कुछ पता नहीं चलता। ओ सॉरी सर, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा हमको। हाँ नहीं, तो तुम बिना ईयरफोन्स के भी बोल सकते हो आई गेस। फ़ोन का माइक नहीं खराब है या नहीं, ईयरफोन्स का माइक खराब है? लैपटॉप का माइक अच्छा सर। लैपटॉप का माइक, ओके। तो लोन पेयर कितने हैं? 0। बॉन्ड पेयर कितने हैं? नहीं पता सर। बॉन्ड पेयर कैसे चेक करते हैं? हेलो। हाँ ज्योति, रुको मैं पहले एक बार ज्योति से पूछूंगा। हाँ ज्योति बताओ कितने बॉन्ड पेयर हैं। बॉन्ड पेयर कितने हैं? सॉरी सर, नहीं पता, बहुत नहीं आता। हाँ ठीक है, तो मैं बता दूँ ना। बॉन्ड पेयर क्या होता है पहले हम लोग वो देख लेते हैं। बॉन्ड पेयर इज जस्ट कि कितने बॉन्ड्स बने हैं। ठीक है, जैसे वाटर में किया था तो हम लोगों ने लिखा था बॉन्ड पेयर 2 है, तो एक बॉन्ड ये है एक बॉन्ड ये है। ठीक, अच्छा। अगर डबल बॉन्ड भी है तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक। ट्रिपल बॉन्ड भी है तो उसको भी हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, एक। लेकिन एक बॉन्ड पेयर नहीं बोलेंगे, इसे सुपर बॉन्ड बोलेंगे। सुपर बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो उसी तरीके से मैं पूछ रहा हूँ कि कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, कितने बॉन्ड पेयर उसके हुए। हाँ बताओ। एक तो ये हो गया, एक सुपर बॉन्ड ये हो गया और एक सुपर बॉन्ड इधर हो गया। हो गया, तो कितने हो गए? दो। 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 तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो गई? 0 + 2 विच इज इक्वल्स टू 2। 2 है तो क्या हाइब्रिडाइजेशन है इसकी? sp। एसपी 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 सर। ठीक है,
ज्योति आ रहा है समझ में? यस सर। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की है sp। सर अब मेरी आवाज यस क्लियर सर। जा रही है? मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने जस्ट यही बोला है कि यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp। सर मेरी आवाज क्लियर जा रही है अब? हाँ आ रही है, मुझे आ रही है आवाज। वॉल्यूम कम है लेकिन आ रही है, हाँ। तो अब ऑक्सीजन की बताओ कि ऑक्सीजन की क्या हाइब्रिडाइजेशन है। ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन CO2 में। हेलो। तो ऑक्सीजन ने, इस वाली ऑक्सीजन ने कितना बॉन्ड बनाया है? एक बोलेंगे, एक सुपर बॉन्ड बनाया है। अब हमें देखना है कितने लोन पेयर हैं। तो ज्योति बताओ कितने लोन पेयर हैं? कितने लोन पेयर हैं? हाँ ऑक्सीजन के पास 2। 2। ठीक है, ओ, तो ऑक्सीजन के पास 2। 2 ही है। ऑक्सीजन के हाँ पास हाँ। 2 ही लोन पेयर होंगे अगर वो 2 बॉन्ड बना रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? लोन 2 पेयर बॉन्ड। प्लस बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर हो गए 2 और बॉन्ड पेयर हो गया एक, एक सुपर बॉन्ड पेयर। ठीक है, टोटल कितना आया? 3। और 3 आता है तो 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। sp2। ठीक है। sp2। हाँ, अभिषेक को तो क्लियर हो गया। तुम लोगों में से किसी को कोई डाउट है तो बताओ, मैं फिर से बताता हूँ। पूछ लो ज्योति। नहीं है तो चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। नो सर। तो अब मुझे पूछना है कि ये जो बीच वाली कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो वही करेंगे, क्या करेंगे? लोन पेयर प्लस sp। बॉन्ड पेयर। कितने लोन पेयर होते हैं कार्बन के पास? 0। और बॉन्ड पेयर कितने हैं? कितने बॉन्ड बनाए इसने? तो 2 सर। हाँ हाँ अभिषेक बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा तेज बोलो। 2। हेलो। तो 3 होगा, क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो। बॉन्ड पेयर है कि कितने बॉन्ड्स उसने बनाए हैं। तो कितने बनाए हैं? एक ये बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, 4। तो कितने बॉन्ड पेयर हैं? 4। 4। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? 4। और इसका मतलब क्या हाइब्रिडाइजेशन है? sp3। sp3। अभिषेक समझ में आ गया? यस सर, यस सर। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर से कंफ्यूज नहीं होना है। अब अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, इसमें 2 कार्बन है और दोनों कार्बन की हमें बतानी है हाइब्रिडाइजेशन, इस वाली कार्बन की भी और इस वाली कार्बन की। लोन पेयर तो 0 होगा, बॉन्ड पेयर। तो इसको मैं लिख लेता हूँ कार्बन नंबर 1 और ये हो गई कार्बन नंबर 2। तो कार्बन नंबर 1 की पहले निकालते हैं। क्या लग रहा है क्या है हाइब्रिडाइजेशन इसकी? कार्बन के पास लोन पेयर हमेशा 0 होता है। बॉन्ड पेयर कितने बॉन्ड पेयर हैं ज्योति, जल्दी बताओ। बॉन्ड पेयर बॉन्ड है। हाँ।
4 नहीं 2। एक ये है 2 और एक ये है। देखो मैंने बोला है कि तुम्हें डबल हाँ बॉन्ड और को एक भी एक ही हाँ कंसिडर करना है, ट्रिपल बॉन्ड को भी एक ही कंसिडर करना SP1 है। सर, ठीक है। SP1 सर, एक ही कर 1 का हाँ SP1 नहीं बोलेंगे, SP बोलेंगे उसे। ऐसे 1 क्या होता है 1 हाँ अच्छा SP तो बोलेंगे। 2। तो टोटल कितना आया है? 2 मतलब क्या है? SP हाइब्रिडाइजेशन है। हाँ अब कार्बन नंबर 2 को देखते हैं, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। तो कार्बन में पहले ही हमें पता है कि 0 लोन पेयर होता है। और बॉन्ड पेयर कितने हैं ज्योति, जल्दी बताओ। फिर से 2 2 2 है, ठीक है। तो 2 आएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? SP होगी, ठीक है। अब ये दूसरा क्वेश्चन अभिषेक करेगा, ज्योति कुछ नहीं बोलेगी। ओके। तो मुझे निकालना है इस ब्लैक वाले, ये वाले कार्बन का। तो हाइब्रिडाइजेशन होता है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। हाँ अभिषेक एक एक करके बताओ कि कितने लोन पेयर है। हाँ सर, हाइड्रोजन के कार्बन कार्बन के कितने लोन पेयर है? 0, 0। और बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2 सर, कितने, फिर से सॉरी सॉरी बोलो। सॉरी 3 3 3 3 3। हाँ 2 नहीं है, 3 है। तो एक तो इसको लिया जाएगा, 1 2। और ये डबल बॉन्ड को भी एक ही कंसिडर किया जाता है, तो मैं इसको 3 बोल दूंगा टोटल, ठीक है। 3 आया तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई 3, विच मीन्स क्या है हाइब्रिडाइजेशन? SP2। SP2। ठीक है। चल चलो ज्योति तुम नेक्स्ट बताओ। मेरा सही गया सर। गलत है चेक कीजिए सही है मेरा। क्या गलत है? नहीं सर कुछ हाँ ये बीच वाले कार्बन की मुझे ज्योति बताओ क्या है इसकी हाइब्रिडाइजेशन। कितने लोन पेयर हैं इस पे, कार्बन पे? 0 बॉन्ड पेयर? बॉन्ड पे हाँ ज्योति बोलो कितने हैं? 2 2। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन हो गई? SP SP। टोटल कितना आएगा? 2 आएगा हाँ और हाइब्रिडाइजेशन हो गई SP। ठीक है। ज्योति अभी तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ है, अभी 2 कार्बन इसके अंदर और है, ये हो गई SP। अब मुझे बताओ कि इस वाली कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है? इस वाले का 3 हाँ हो जाएगा लोन पेयर तो कितना है? 0। ऐसे और बॉन्ड पेयर कितने हैं? लोन पेयर 0 हम्म, और बॉन्ड पेयर इस वाले कार्बन का है ना तो सर H2 का भी मतलब देखेंगे ना हाँ हाँ H2 को भी देखेंगे। H2 दो अलग से बॉन्ड बना के लगा हाँ हुआ है। तो 3 3। 3 बॉन्ड है, कौन कौन से 3 बॉन्ड है? एक ये हो गया, एक 2 और एक ये सुपर बॉन्ड। तो 3 हो गए ये हमारे पास। तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी आएगी? 3 आएगी। और तो हाइब्रिडाइजेशन क्या H2 आएगा? SP2। ठीक हाइब्रिडाइज है। और इसका भी SP2 होगा, सेम ही कार्बन है वो भी। ठीक। चलो एक और करते हैं। इस बार मेरी बारी। नहीं सर, मेरी बारी नहीं है सर। हाँ अभिषेक इस वाले कार्बन की बताओ मुझे, ये जो मैंने इधर बनाई है, ये वाली कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन। सर लोन पेयर तो पहले 0 सर, लोन पेयर क्या है? कार्बन है तो 0 होंगे। बॉन्ड पेयर किनके बताओ कितने हैं? 3 3 3 सर,
थोड़ा तेज बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। 3 3 3 है तो टोटल कितना हुआ? sp2 3 होगा, और ये भी SP हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? टू sp2। हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब आई होप कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है। आ रहा है ना? यस यस सर हाँ, सर। तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा शॉर्टकट। शॉर्टकट किसके लिए? ये शॉर्टकट है ओनली फॉर कार्बन। अगर तुम्हें कोई कार्बन का कंपाउंड दिख रहा है और कार्बन की तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें चेक करना है नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड। नंबर ऑफ एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड। कितने एटम्स उस कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं। जितने ही एटम्स अटैच होंगे उतनी ही उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड। ये शॉर्टकट समझ गए सर तो क्या करना है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का करें, तो मुझे निकालनी है कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन। तो कार्बन कितने एटम से जुड़ी हुई है, जल्दी बताओ। 2 सर 2 से। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp। दो। ठीक है, अब मुझे निकालनी है इस वाले कार्बन की। तो ये कितने एटम से जुड़ी हुई है ये वाली कार्बन? 2 2 से। तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp। ये वाली कार्बन कितने एटम से जुड़ी हुई है? 2 2। तो ये भी sp है। ये वाली कार्बन कितने एटम से जुड़ी हुई है? 4 4। 4 बोला है ना तुमने? मिडल रूम। यस सर तो ये क्या हो गया? sp3। हाँ sp3 ज्योति, नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है सर। हाँ ठीक है। तो ये बहुत आसान है, ये शॉर्टकट है, तुम्हें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लोन पेयर क्या देख के करना आ है? गए बस चेक करना है। ये याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कि ये तुम्हें याद होना चाहिए, ये सिर्फ किसके लिए है? कार्बन के लिए है। ओनली एप्लीकेबल फॉर कार्बन, किसी और एटम के लिए हम लोग नहीं बोल सकते। जितने एटम्स उसके साथ अटैच्ड हैं वही उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। ओनली फॉर कार्बन ठीक है, बाकी सबके लिए तुम्हें वही वाला रूल लगाना पड़ेगा, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। चेक करना पड़ेगा कितने लोन पेयर है और कितने बॉन्ड पेयर है। क्लियर हो गया? यस सर चलो अब हम लोग कुछ करेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और हम निकालेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाली जाती है, ये मैंने तुम्हें बताया पहले क्या? नो सर यस सर बता रखा था वैसे हाँ अच्छा, तुम्हें दूसरे मेथड से बताया होगा, मैं अब एक और मेथड बताता हूँ। अगर तुम्हारे पास कंपाउंड है PCl3, क्या कंपाउंड है तुम्हारे पास? PCl3। तो एक तरीका है कि तुम स्ट्रक्चर बना सकते हो इसके। फॉस्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? बताओ सर कितने मेरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? सर आपकी आवाज नहीं आ रही हाँ अभिषेक, थोड़ा तेज बोलो। आपकी आवाज नहीं आ रही हेलो हाँ मैं बोल रहा हूँ कि PCl3 के पास, फॉस्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? सुनाई दिया? ज्योति तुम्हें सुनाई दे रहा है? हेलो? हेलो। हेलो? आवाज जी। हेलो। हाँ अब आ रही है आवाज तुम्हारी। हाँ तो मैं पूछ रहा हूँ फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सर वैलेंस। अब जा रही है मेरी आवाज हेलो हाँ अभिषेक, सुनाई दे रहा है लेकिन प्रॉपरली नहीं सुनाई दे रहा कि तुम क्या बोल रहे हो। सर आपने क्या पूछा था
कि फास्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन सर 5 सर। 5 होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, सर मुझे रिफ्रेश करना पड़ा था, आवाज नहीं आ रही थी आप। अच्छा ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाँ, ऑनलाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा इंटरनेट थोड़ा ख़राब हो या मेरा थोड़ा सा भी ख़राब हो तो प्रॉब्लम हो ही जाती है, बट कोई ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। अभी थोड़ा सा काम चलाना ही पड़ेगा। बाकी तो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तुम वीडियो को ज़्यादा स्पीड करके 2x की स्पीड करके तुम 1 घंटे की वीडियो आधे घंटे में कंप्लीट कर सकते हो उसे। तो उसमें प्रॉपरली जो भी छूट जाएगा वो उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। और बीच में अगर कुछ नहीं आया तो तुम मुझे बोल ही सकते हो। तो इसके के पास कितने हैं, 1 2 3 4 5, और कितने एटम्स करे हैं इसने, 3 Cl के साथ बॉन्ड बनाया है। तो एक Cl ये, एक Cl ये, एक Cl, ठीक है। तो इसके पास 3 ये वाले बॉन्ड्स बन गए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन छूटे हुए हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में आ जाएंगे, लोन पेयर की फॉर्म में। तो यहाँ पे लोन पेयर कितना हो जाएगा, 1, 2 2, सॉरी 1 1 1 और सॉरी सर। बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, 1 3। 1 पे 3, हाइब्रिडाइजेशन कितनी आएगी, 4, मतलब 3 sp3। sp3। तो sp3 जब आती है हाइब्रिडाइजेशन तो उसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। ये हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है। तो इसको हम लोग कैसे बना लेंगे, टेट्राहेड्रल की तरफ से बना देंगे। क्लियर हो गई है? यस सर। ज्योति क्लियर है? यस सर। हम्म। अब एक ये तो हो गया फर्स्ट मेथड जो अभी हम लोगों ने सीखा। एक और मेथड है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, PCl3 लिया और इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ लेते हैं। फास्फोरस के 5 हैं और क्लोरीन के हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 7। तो कितना आ गया, 21, और ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 26। तो यहाँ पे हैं टोटल 26 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये क्लियर है? यस सर। यस सर। अब इस 26 को हम लोग डिवाइड करते हैं 8 से। 8 से क्यों ठीक है। डिवाइड करते हैं, क्योंकि 8 सजेस्ट करता है ऑक्टेट। कोई हम्म, और भी कर सकते हैं या बस 8 से ही हमेशा? क्या, फिर से बोलो, थोड़ा तेज बोलो। हमेशा 8 से ही करेंगे या अलग अलग से? नहीं नहीं, 8 से करेंगे। अगर नंबर 8 से छोटा है तो 2 से करेंगे, और अगर नंबर 8 से बड़ा है या 8 है तो हम लोग 8 से ही करेंगे। सॉरी, 8 है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर देन 8, अगर 8 से ज़्यादा है तब हम तब लोग 8 से, डिवाइड करेंगे 8 से। 8 से, 8 से। ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन 8, 8 से कम है तब हम लोग डिवाइड करेंगे 2 बाय से। 2। और मैं यहाँ 2 पे से। बता रहा हूँ कि 8 क्यों आया। 8 इसलिए आया क्योंकि एलिमेंट को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब और अगर यस सर। एलिमेंट के पास पूरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्टेबल। नहीं है तो मतलब वो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। और फर्स्ट ग्रुप में जो पहली गैस होती है वो हीलियम होती है, जिसके पास कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 2। होते हैं। और उसके बाद जितने भी आते 2। हैं उन सबके पास 8 होते हैं, तो इसलिए 2 से डिवाइड करते हैं अगर 8 से कम है। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 26। 26। अब इसको मैं डिवाइड करूंगा तो किस, 26। हाँ तो कितने से जाएगा, 3 जा 8 3 जा 8 से 24, ठीक है। और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 2, 2 कैरी कर 2। गया। ठीक। अब क्या सर? तो यहाँ पे तो ये मैंने सही किया, 7 से 21। हाँ यस सर, सही है, बहुत सही हाँ, है सर। ये आ गए हमारे बॉन्ड पेयर। ये क्या और बन इस गए, वाले बॉन्ड पेयर। मतलब ये कितने बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड पे 3। 2 बॉन्ड बनाएगा, 3। सॉरी 3 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो तुम्हें दिख रहा होगा 3 बॉन्ड इसने बनाए हुए हैं। और यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से। ये लोन। हाँ, 2 1 जा 2,
ठीक है, क्योंकि लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यस सर। 2 यस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो मेरे सर। पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो कितने लोन पेयर बनेगा? 1 लोन पेयर बनेगा। यस सर। तो इसलिए जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। तो सबसे पहले हमें किससे डिवाइड करना है? 8 से। और जो रिमाइंडर आएगा उसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाता है तुम्हारा बॉन्ड पेयर और ये आ जाता है लोन पेयर। ठीक है, तो अब दोनों को प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 4। और 4 आया मतलब क्या है? हाइब्रिडाइजेशन है sp3। और sp3 आया तो क्या ज्योमेट्री है? टेट्राहेड्रल sp3 ज्योमेट्री है। सर पहले वाला इजी है। टेट्राहेड्रल। हाँ, अभिषेक समझ में आ गया? यस सर, पहले वाला इजी है सर। हाँ, पहले वाला इजी है, बट ऐसा मतलब ये भी एक मेथड है करने का। अगर तुम्हें नहीं समझ में आए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या है, तब तुम इससे कर सकते हो। जैसे मैं तुम्हें देता हूँ ICl3। ICl3। तो ICl3 का एक काम करो कि, हाँ ज्योति, तुम ये वाले मेथड से करो। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है और इस क्लोरीन के भी 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ज्योति करेगी ये डिवीजन वाले मेथड से, और अभिषेक तुम उसका स्ट्रक्चर बना के देखो। ओके सर। हाइब्रिडाइजेशन बताना है ना? हाँ, अभिषेक क्या बोल रहे हो? हाइब्रिडाइजेशन बताना है ना सर हाँ इसका हाँ, सॉल्व दोनों, हाँ, करना? मुझे हाइब्रिडाइजेशन बताओगे, दोनों अलग अलग मेथड यूज करोगे और मुझे बताओगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है और दोनों की सही आती है या नहीं आती है। ओके सर। तो ज्योति क्या करना है? ये 7 इलेक्ट्रॉन है और 7 × 3, इनको प्लस करो टोटल। और सर हाँ सर। क्या बोला तुमने? फिर से बोलो, आवाज कट गई थी। तो ऊपर 3 पहले 8 से डिवाइड करना है तो तुम्हारे बॉन्ड पेयर आएंगे, और जो रिमाइंडर बचेगा उसे 2 से डिवाइड करना है तो तो वो, हाँ, बॉन्ड पेयर आ जाएंगे। लोन पे कितने लोन पेयर आ रहे हैं, कितने बॉन्ड पेयर आ रहे हैं? 3 बॉन्ड पे 3 बॉन्ड पेयर, हाँ। और लोन पेयर? लोन पेयर 1 1 सही आ रहा है तुम्हारा? नो नहीं सर 2 2, हाँ ठीक है। सर मैंने माइक ऑफ कर दिया था सर, तभी से बोल रहा हूँ मैं। sp3 सर। sp3? हाँ मतलब सॉरी सर, कैसे 5 आया मेरा। तो इसको कैसे लिखे हम? 3 sp बेस पेयर लोन पेयर आया सर। sp3d आएगा इसका। sp3 वही सर, हमको 3 बेस पेयर और 2 लोन पेयर आया। हाँ, तो मैं तब sp3d आएगा। और अगर मैं दूसरे वाले मेथड से करूं तो आयोडीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ? 1 सर। 7 7। तो मैं 7 इलेक्ट्रॉन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। और कितनी क्लोरीन है मेरे पास? 3 है, तो 3 बॉन्ड यहाँ से बनेंगे। इसको मैं इधर कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे दिख रहा है कि ये जो 3 तो है, ये तो बॉन्ड पेयर है, और ये यस सर 2 क्या बच गए? लोन पेयर बच गए। ठीक है, लोन तो पेयर इन टोटल कितना हो गया? 5 हो गया, और 5 है तो 5 sp3d। अब sp3d की तुम्हें याद है कि ज्योमेट्री कैसी होती है? sp3d ये होती है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, मतलब आयोडीन बाय इधर, पिरामिडल। हाँ, तो एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, एक लोन पेयर इस साइड पे और एक लोन पेयर इस साइड पे। ठीक है, या तो ये ज्योमेट्री हो सकती है या फिर एक लोन पेयर ऊपर, एक लोन पेयर इधर, तो Cl Cl एंड Cl। नहीं, ये ज्योमेट्री सही नहीं लग रही, वही सही है।
ये ज्योमेट्री हो गई। ट्राई क्लियर हो गया? तो इस तरीके से तुम स्ट्रक्चर भी उस मॉलिक्यूल का चेक कर सकते हो कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन देखा। अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ होमवर्क जो कि तुम्हें करना है और मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है अभिषेक, मैं होमवर्क दे रहा हूँ, तो ये होमवर्क करके लेके आना, मतलब करके लेके मत आना, मतलब व्हाट्सएप कर देना। और मैं होमवर्क दे रहा हूँ, मॉलिक्यूल्स को सर बता मेरा रहा हूँ। नेट कट गया था। कुछ बोल रहे हो? थोड़ा तेज बोलो। सर मेरा नेट कट गया था, कुछ बताए भी थे अभी सर। हाँ कोई नहीं, हाँ वो तो हो जाता है कई बार। ठीक है, तो पहला हम CH3NH2, इसमें कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन है और नाइट्रोजन का क्या हाइब्रिडाइजेशन है वो बताना है। ओके सर। CH3CN PCl5 सारा ढूंढ ढूंढ के हम लोग। और क्या दूं मैं? सर SO3 में किसका ढूंढेंगे? थोड़ा तेज बोलो। SO3 में किसका ढूंढेंगे? नहीं सुनाई दिया मुझे, फिर से बोलो। तो सर सबका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है और लोन पेयर बेस पेयर दोनों का। हाँ 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 हाँ, सबका। रुको मैं बता रहा हूँ, पहले मैं लिख दूँ उसके बाद फिर मैं तुम्हें इंडिकेट कर देता हूँ कौन सा आइटम निकालना है। ओके, ओके। और H2CO3 का भी निकाल सकते हैं यहाँ पे हम लोग। Fe BrF5। तो इसमें से इस कार्बन का और इस नाइट्रोजन का, इस कार्बन का, इस कार्बन का और इस नाइट्रोजन का, इसमें से फास्फोरस का, इसमें सिर्फ Al का, इसमें सल्फर का, इसमें सल्फर का, इसमें कार्बन का और इसमें ब्रोमीन का। ठीक है, इनका तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। इसे करना और मुझे व्हाट्सएप कर देना। ओके सर, अभी जस्ट। ठीक है, कोई डाउट? अभी अभी करना है सर। हाँ हाँ, वहाँ से, वहाँ पे ऑफिस के पास हूँ। हाँ हेलो। हाँ, क्या बोल रहे हो तुम? अभी करके देना है सर। हाँ मतलब कल क्लास होगी, उससे पहले मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना तो मैं देख लूँगा। ओके सर, ओके। थैंक यू सर। ठीक है, तो थैंक यू सर। हाँ, तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। हैव अ नाइस डे सर। और मैं ये जो वीडियो है और ये जो PDF है वो क्लासरूम पे अपडेट कर दूंगा अभी। ओके सर। ठीक है, तुम लोग वीडियो फिर से देख सकते हो।